नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो मुगल साम्राज्य का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें हमने बाबर के बारे में जाना था। आज हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसे भी हम देखेंगे। देखिए, जो हुमायूं जो था उसने 2 भागों में यहाँ पर शासन किया था। पहला जो था वो 1530 से 1540 तक इसने यहाँ पर राज किया। उसके बाद इसे हरा दिया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। जब इसे हराया तो ये जब वापस आया तो 1555 में ये वापस आया और इसने फिर से यहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया। तो इसका शासनकाल 2 भागों में बटा हुआ था। तो पूछा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य में ऐसा कौन सा राजा था जिसने 2 पार्ट में अपना शासनकाल किया था, तो हुमायूं था। देखिए, हुमायूं को पूरा नाम जो था वो नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। कई बार इससे पूछा जा सकता है। इसके पिता थे बाबर और माँ थी महम बेगम। देखिए, जब हुमायूं 12 साल का था तो इसे बदखशा का सूबेदार नियुक्त कर दिया था बाबर ने। एक क्षेत्र था बदखशा, उसका सूबेदार इसे नियुक्त कर दिया था। और बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था कि जब मैं मरूंगा तो उसके बाद जो राजा बनेगा वो हुमायूं बनेगा। और जो हुमायूं था वो बाबर जब युद्ध लड़ता था तो उसके साथ भी ये भाग लेता था। देखिए, 1530 में बाबर की मृत्यु हुई और उसके बाद आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ, यानी कि यहाँ पर ये राजा बन गया 1530 में। राजा बनते ही इसने क्या किया कि अपने भाइयों में बंटवारा कर दिया। इसके जो भाई थे 4, उनमें इसने बंटवारा कर दिया। तो इसका जो साम्राज्य था वो अब इन भाइयों में भी बंट गया था। देखिए, हुमायूं के राजा बनते ही इसके सामने कई सारी चुनौतियां थी। सबसे बड़ी चुनौती थी अफगानों की। शेर खान जो था, जिसे शेरशाह सूरी कहते हैं, वो इंतजार कर रहा था कि जब बाबर मरेगा तो वो इसके साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लेगा। तो सबसे बड़ी समस्या जो थी वो अफगानों की थी, क्योंकि अफगान था शेरशाह सूरी। दूसरा था कमजोर सैन्य व्यवस्था। अब कमजोर सैन्य व्यवस्था होने के खातिर ये युद्ध नहीं लड़ सकता था। इसने कई सारे युद्ध हारे भी। और तीसरी जो समस्या थी वो थी बंटवारा, यानी कि इसके जो महल में रहा करते थे और इसके जो आसपास के क्षेत्र में जो इसके लोग थे वो इससे नाराज हो गए थे, क्योंकि वो मानते थे कि जब साम्राज्य बंट जाता है तो वो किसी काम का नहीं रहता, वो साम्राज्य अब बिखर गया। यानी कि वो मानते थे कि हुमायूं ने जब अपने भाइयों में बंटवारा कर दिया तो इसने अपने साम्राज्य को ही तोड़ दिया। आसपास के लोग इससे नाखुश थे। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी इसके शासनकाल में। अब देखिए, हुमायूं दोबारा लड़े गए युद्ध। देखिए, हुमायूं ने सबसे पहले कलिंजर पर आक्रमण किया 1531 ईस्वी में। तो कलिंजर में प्रताप रुद्रदेव रहा करते थे और इनका युद्ध हुमायूं के बीच में हुआ। युद्ध नहीं हुआ था, प्रताप रुद्रदेव के महल के चारों तरफ इसने घेरा जमा के बैठ गया था 1 महीने तक। जब युद्ध समाप्त होने लगा तो इसने क्या किया कि प्रताप रुद्रदेव से संधि कर ली और हुमायूं यहाँ पर जीत गया और इस यहाँ से वो लौट गया। जब ये लौटा तो वहाँ पर महमूद लोदी जो था वो आक्रमण करने वाला था इसके साम्राज्य पर। तो इसने जो दूसरा युद्ध लड़ा वो दोहरिया का युद्ध लड़ा 1532 ईस्वी में, जो हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ और इसमें हुमायूं जीत गया था। सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध जो है वो है चौसा के युद्ध। इसमें हुमायूं हार गया क्योंकि ये युद्ध शेर खान के बीच में हुआ, जिसे शेरशाह सूरी भी कहते हैं। शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया और जब हुमायूं हार गया तो इसने क्या किया, ये भागने लगा हुमायूं और इसने यमुना नदी पे ये कूद गया। और जब यमुना नदी में कूद गया तो इसे जो बचाया था वो एक भिश्ती ने बचाया था। यानी कि ये जो था इंसान, ये वहाँ पर पानी भर रहा था और इसने देखा कि कोई बहकर आ रहा है नदी में, तो इसने इसकी जान बचा ली। और कहा जाता है कि हुमायूं ने इस भिश्ती को 1 दिन का राजा बनाया था और इसने चमड़े के सिक्के लागू कर दिए थे। 1 दिन का राजा हुमायूं ने भिश्ती को बनाया था। तो यमुना नदी में जब ये कूद गया तो इसकी जान इसने बचाई और शेरशाह जो था वो यहाँ पर राज करने लगा। अब इस युद्ध के बाद शेर खान ने एक उपाधि ली और उसके बाद इसका नाम शेरशाह सूरी पड़ गया। ये चौसा का युद्ध इंपॉर्टेंट है। इससे पूछा जा सकता है कि चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो शेर खान और हुमायूं के बीच में हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध है बिलग्राम का युद्ध,
जो 1540 में हुआ था, ये निर्णायक युद्ध था। इसमें हुमायूं जब हारा तो ये सीधे सिंध वाले क्षेत्र में भाग गया, क्योंकि इसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि इसने दोबारा शेर खां पर हमला किया था और उसके भाइयों ने भी इसका साथ नहीं दिया था। तो ये युद्ध भी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं हार गया और सिंध वाले क्षेत्र में जा पहुंचा। देखिए सिंध वाले क्षेत्र में क्या था, जो इसका भाई था हिंदाल, उनके गुरु रहा करते थे मीर सिंह। अब मीर सिंह के ये पास गया हुमायूं और उनसे कहने लगा कि मैंने अब राजपाट छोड़ दिया है, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। अब ये तो नहीं कह सकता कि मैं हार के आया हूँ, पिट के आया हूँ। तो इसने क्या किया कि मीर सिंह के साथ रहना शुरू कर दिया और मीर सिंह की बेटी थी हमीदा बानो, उससे इसने शादी कर ली। 1541 में इसने हमीदा बानो से शादी कर ली। अब देखिए मीर सिंह का जो एक राजा था, जो इसका शिष्य था, वो था राणा वीर शाह। अब राणा वीर शाह जो था, इसके महल में हुमायूं और हमीदा बानो रहने लगे और 1542 में ही इस राणा वीर शाह के महल में ही अकबर का जन्म हुआ था। देखिए अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि हुमायूं की इतनी जगह ट्रांसफर हुई थी क्योंकि इसे हराया ही गया था और ये भटकता रहा, और इसलिए अकबर अनपढ़ रहा, क्योंकि जहां जहां हुमायूं गया वहां वहां अकबर भी गया, तो इसकी एडमिशन नहीं हो पाई। तो इसलिए अकबर जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था। देखिए हुमायूं ने अपना राजपाट, जो इसका साम्राज्य था, उसे हासिल करने के लिए एक राजा से संधि कर ली और उसे कहा कि अगर मैं तुम्हें युद्ध में जिताता हूं तो तुम मुझे एक सेना की टुकड़ी दोगे। और जब इसने राजा से संधि की और जब ईरान पर उसने आक्रमण कर दिया, तो वहां से इसने एक सेना की टुकड़ी ली और अपने भाइयों का जो क्षेत्र था कंधार और काबुल का, उसके ऊपर हमला किया और उसे अपने कब्जे में कर लिया। ये 1545 में इसने यहाँ पर हमला किया और भारत के जो कंधार और काबुल का क्षेत्र था पश्चिम में, उसके ऊपर इसने अपना अधिकार कर लिया था। इसके पास सेना आ गई और इसने फिर से अपने साम्राज्य को हासिल करने के लिए आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो इसने मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा 1555 में। हुमायूं और इब्राहिम सूर ने एक सेना भेजी थी, जिसके बीच में युद्ध हुआ और हुमायूं इसमें जीत गया। और उसके बाद सरहिंदी का युद्ध इसने लड़ा 1555 में और सिकंदर सूर से इसने युद्ध किया और यहाँ पर हुमायूं जीत गया और इसने फिर से अपना जो राज सिंहासन था वो हासिल कर लिया और यहाँ पर दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। पर कुछ महीने बाद ही दीनपना नगर इसने स्थापित किया था, उसमें एक लाइब्रेरी बनाई थी, पुस्तकालय बनाया था, और वो जो पुस्तकालय था उसमें जाने के लिए सीढ़ियां लगी हुई थी। और जब ये वहां से निकल रहा था तो कहा जाता है कि इसे चक्कर आ गया और ये सीढ़ियों पे लुढ़कते हुए नीचे गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। और हुमायूं की मृत्यु जो हो गई थी वो 1556 में हो गई थी। इसकी मृत्यु के बाद एक इतिहासकार है लेनपुर, वो कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये लेनपुर ने कहा था, ये कई बार पूछा जा सकता है। तो सरहिंदी का युद्ध इसने लड़ा और फिर से इसने अपना सिंहासन हासिल कर लिया। इसे आप याद रखिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए हुमायूं के बारे में जो इसकी आत्मकथा लिखी है वो इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है। गुलबदन बेगम जो है वो इसके साथ रहती थी और इसकी जीवन गाथा लिखती रहती थी, जो जो हुमायूं करता है उसके बारे में लिखती थी, जिसे हुमायूं नामा के नाम से जाना जाता है। तो इसे याद रखिए कि हुमायूं नामा किसने लिखी है, तो गुलबदन बेगम जो इसकी बहन थी। देखिए हुमायूं जो था वो ज्योतिषी में बहुत विश्वास रखता था और मुगल साम्राज्य में सबसे पढ़ा लिखा राजा हुमायूं ही था। राजा की बात कर रहा हूं मैं, हुमायूं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। और पढ़ता क्या था आपको पता है? पढ़ता था ज्योतिषी, यानी कि ज्योतिष में विश्वास करता था कि मेरे नक्षत्र क्या चल रहे हैं, आज का दिन मेरे लिए कैसा हो सकता है, मैं युद्ध किस समय में करूं, कौन से दिन में युद्ध करूं। तो ये ज्योतिषी पढ़ता था। और ऐसा कहा जाता है कि ये हर दिन अलग अलग रंगों के कपड़े पहनता था, यानी कि सोमवार को अलग रंग के कपड़े, मंगलवार को अलग, बुधवार को अलग। तो इस तरीके से ज्योतिषी में बहुत विश्वास रखता था। तो इसे भी आप याद रखिए। देखिए जो हुमायूं का मकबरा है वो दिल्ली में बना हुआ है और इसके जो वास्तुकार है वो मिराक मिर्जा ग्यास है, जो इसके वास्तुकार थे। और ये हुमायूं का मकबरा है जो दिल्ली में बना हुआ है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने हुमायूं के बारे में जाना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ से यही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो अगला जो लेक्चर होगा वो शेरशाह सूरी के बारे में होगा, क्योंकि 15 साल तक यहाँ पर इसने राज किया हुमायूं के शासनकाल में। जब हुमायूं निष्कासित किया था, जो सिंध गया था हुमायूं, तो उसके स्थान पर शेरशाह सूरी का यहाँ पर शासनकाल था। इसने शेर खां ने बहुत सारे राजनीतिक बदलाव किए थे। इसकी जो व्यवस्था थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से पूछा जा सकता है। तो अगला लेक्चर शेर खां के बारे में होगा, शेरशाह सूरी के बारे में, और उसके बाद हम अकबर को पढ़ना शुरू कर देंगे। तो अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।